दिल्ली से एक बड़ी खबर आई पटना के लिए और ये खबर खास थी राबड़ी देवी के लिए। राबड़ी देवी ने एक याचिका लगाई थी वही लैंड फॉर जॉब घोटाले को लेकर के कि भाई मेरा जज बदल दिया जाए। अब जज तो नहीं बदला गया, झटका तो लग गया। अब सवाल ये उठा कि राबड़ी देवी ऐसा चाहती क्यों है कि जज बदल दिया जाए। तो इसके पीछे की जो सच्चाई निकल करके आई वो थी सम्राट चौधरी से दहशत, सम्राट चौधरी के बुलडोजर का दहशत, अपने आशियाने को बचाने की कोशिश, या फिर इसके पीछे का समीकरण कुछ और बोल रहा है। तो ये तमाम चीजें जब निकल करके सामने आई तब बात समझ में आई कि राबड़ी देवी इतनी बेचैन क्यों है कि उनका जज बदल दिया जाए। तो इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से याचिका लगाई गई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कि ये जो घोटाले वाली बात है, जमीन के बदले नौकरी देने की बात है, लैंड फॉर जॉब वाला स्कैम है, उसमें थोड़ा राहत चाहती थी। राउज एवेन्यू से अनुरोध किया था राबड़ी देवी ने, लालू यादव ने, कि भाई ये जो विशाल गोगने हैं, जो जज हैं इस मामले के, वो तो पक्षपात कर रहे हैं। अब सवाल उठा कि भाई पक्षपात कहां हो रहा है, बताइए तो सही। पूरे पारदर्शी तरीके से सब कुछ हो रहा है, सारी कार्रवाई चल रही है, अब आपको डर क्यों लग रहा है भाई, किस बात का डर है। तो राबड़ी देवी की याचिका पे गुरुवार को भी सुनवाई हुई और गुरुवार को सुनवाई होने के बाद में शुक्रवार को यह फैसला आ गया कि भैया जज तो नहीं बदले जाएंगे, या तो आप प्रूफ कर दीजिए कि पक्षपात हो रहा है, या फिर आपको यही जज यानी कि जो विशाल गोगने हैं वही फैसला सुनाएंगे। अब यहां पर सवाल उठा कि इतनी बेचैनी क्यों, लालू यादव क्यों बेचैन हो रहे हैं, राबड़ी देवी क्यों बेचैन हो रही है, तेजस्वी यादव को किस बात का डर है, मीसा भारती को किस बात का डर है। क्योंकि अगर कार्यवाही चल रही है, सुनवाई हो रही है, तमाम साक्ष्यों के आधार पर ही तो तमाम बातें की जाएगी। जांच एजेंसी जो साक्ष्य लेकर के आएगी उसी के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा। तो फैसला, अगर आपको लगता है कि आप निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, तो फिर आपको डर किस बात का है। तो जब मंथन किया गया, राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हुई कि आखिरकार जज बदलने की मांग क्यों हो रही है। अभी तक तो कोई ऐसा आदेश भी नहीं आया है जिससे यह कहा जाए कि भाई पक्षपात हो रहा है। तो चर्चा के दौरान एक बात निकल करके सामने आई कि जिस तरीके से पिछले दिनों सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया था कि चाहे अपराधी कितने भी बड़े हों, चाहे आर्थिक मामलों में अपराध किया हो, चाहे घोषित तौर पर वो माफिया के तौर पर हों, कितने भी रसूखदार हों, कितने भी बड़े राजनेताओं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब ये ऐलान करने के बाद ये बात समझ में आने लगी कि बख्शा नहीं जाएगा, तो क्या इशारा लालू यादव की तरफ है। क्योंकि उससे पहले ही ये चर्चा का विषय रहा था, जेडीयू के प्रवक्ता ने भी कहा था, बीजेपी के नेताओं ने भी कहा था कि ये जो महुआ बाग वाला बंगला है ना, ये भी वही लैंड फॉर जॉब स्कैम से जमीन हड़पी गई है। हालांकि आरजेडी की तरफ से सफाई दी गई, क्योंकि भैया अब तो हेडक्वार्टर बनने जा रहा है आरजेडी का, घोषित तौर पे नहीं, पार्टी का कार्यालय तो कुछ और है। लेकिन जो विपक्ष का केंद्र है, जो कि अभी जहां पर राबड़ी देवी का निवास स्थान है वहां से चल रहा है, अब ये केंद्र बदल करके महुआ बाग वाले बंगले पर जाने वाला है। और जैसा कि राबड़ी देवी ने कहा भी है और याचिका भी लगाई है कि भाई उन्हें अपने आवास में अभी रहने दिया जाए जब तक उनका मकान तैयार ना हो जाए। अब जब उसी मकान पर, उसी आशियाने पर संकट के बादल मंडराने लगे, जब सम्राट चौधरी के बुलडोजर की आहट सुनाई देने लगी, तो बेचैन होना तो लाजमी है। और यही बेचैनी दिख भी रही है, लालू यादव के अंदाज में भी दिख रही है, राबड़ी देवी के अंदाज में भी दिख रही है, और तेजस्वी यादव तो खैर सैर सपाटे में बिजी थे। अब यहां पर सवाल ये उठा कि क्या वाकई सम्राट चौधरी
अब आक्रामक हो रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी ने यह कह दिया था कि लालू यादव तो रजिस्टर्ड अपराधी हैं। अगर लैंड फॉर जॉब वाले में नहीं फंसेंगे तो उधर चारा घोटाले में फंस जाएंगे, क्योंकि चारा घोटाले में जितना इन्होंने गबन किया है, अभी जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ मामलों में दोषी भी ठहराए गए हैं। 900 साढ़े 900 करोड़ रुपए के घोटाले की बात है, तो सम्राट चौधरी ने कहा इसकी वसूली कहां से होगी? भाई इतना घोटाला तो कर लिया, अब इसकी वसूली भी तो की जाएगी। तो ऐसा लग रहा था कि चलो चारा घोटाले में हो सकता है कि बच जाएं, लेकिन अगर किसी तरीके से ये बात समझ में आ गई कि लैंड फॉर जॉब स्कैम जो हुआ है उसी के तहत ये महुआ बाग वाला बंगला है, जिसकी की आशंका जताई जा रही है कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है, और यही आहट शायद राबड़ी देवी को बेचैन कर रही है। उनको ऐसा लगता है कि अगर विशाल गोगने ने सच्चाई निकाल ली, तह तक पहुंच गए और ये अगर फैसला दे दिया कि हाँ ये लैंड फॉर जॉब स्कैम के तहत ही महुआ बाग वाली जो जमीन है वो भी हथियाई गई है, तो क्या होगा? क्योंकि नीतीश कुमार के पास जब तक गृह मंत्रालय था तब तक तो ये उम्मीद की जाती थी कि वे दोस्ती का थोड़ा सा तो लिहाज करेंगे और इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी के पास जब से गृह मंत्रालय गया है तब से इनको लगता है कि यहाँ तो कोई मुरव्वत नहीं होगी, सीधे सीधे कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी का बुलडोजर ढूंढ ढूंढ करके अतिक्रमण को जमींदोज कर रहा है, ढूंढ ढूंढ करके माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, ढूंढ ढूंढ कर अपराधियों के ऊपर सख्ती दिखा रहा है, उससे तो ये लगने लगा है। और जो तेवर भी है सम्राट चौधरी के कि भाई बख्शेंगे किसी को नहीं, चाहे वो कितना बड़ा राजनीतिक रसूखदार व्यक्ति क्यों ना हो, बख्शना तो किसी को नहीं है। अब जब बख्शेंगे नहीं तो इनसे तो अदावत है, लालू यादव से तो तमाम अदावत है सम्राट चौधरी को। तो ऐसी स्थिति में राबड़ी देवी को ये बात लगभग समझ में आ गई थी कि या तो इस मामले को लंबा खींचो, और लंबा खींचने की ये तमाम पैंतरेबाजी हो सकती है, क्योंकि जांच एजेंसी ने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से अपने केस को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही है राबड़ी देवी, और दूसरे जज के पास चीजें जाएंगी, फिर नए सिरे से तमाम बहस होंगी, नए सिरे से तमाम साक्ष्यों को खंगाला जाएगा, तो यानी कि इसमें थोड़ी सी देरी होगी। और राबड़ी देवी चाहती हैं कि कोई ऐसा जज मिल जाए जिससे ये सालों साल मामले को लटकाया जा सके, और सालों साल बाद क्या पता अगली बार कोई लॉटरी लग जाए, इनकी सरकार बन जाए अगले विधानसभा चुनाव के दौरान, या फिर हो सकता है केंद्र में कुछ ऐसा पावर आ जाए कि जिससे वो कंट्रोल कर पाए। यानी कि सब कुछ जो है स्पेकुलेशंस हैं कि ऐसा कुछ हो जाए ताकि हमारी जान बच जाए, और ये जो सपनों का महल खड़ा किया है महुआ बाग में वो बच जाए। नहीं तो भैया सम्राट चौधरी जिस तरीके से तेवर दिखा रहे हैं, जिस तरीके से उनका बुलडोजर घूम रहा है, कितना टाइम लगता है दानापुर पहुंचने में, और दानापुर से महुआ बाग वाले इलाके में पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो यही चर्चा है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, कोई आधिकारिक बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि चर्चा है ये कि ऐसा कुछ है जिसके कारण छटपटाहट है यादव परिवार में, छटपटाहट है राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, सबके अंदर ये छटपटाहट है कि किसी भी तरीके से भैया इस मामले को या तो लंबा खींचो या मामले को रोको, किसी भी तरीके से भाई बंगले को बचाओ, किसी भी तरीके से जेल जाने से बचो। तमाम वो चीजें हैं, क्योंकि बार बार आरोप लगा रही हैं कि यहाँ पक्षपात हो रहा है, हालांकि साबित नहीं कर पाई कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो क्या अब जिस तरीके से सिरे से खारिज कर दिया गया है इनकी याचिका को, बड़ा झटका माना जा रहा है, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि अब वही होगा जो सम्राट चौधरी चाहेंगे, अब वही होगा जो एक अपराधी के साथ होता है, अब वही होगा जो बाकी अपराधियों के साथ हो रहा है, माफिया के साथ हो रहा है, यानी कि बुलडोजर अपनी दिशा बदलेगा, बुलडोजर पटना से दानापुर की तरफ मूव करेगा, या क्या होगा ये तो अब आने वाले समय में पता चलेगा कि वाकई इस याचिका के पीछे का सच क्या है, इस याचिका को दायर करने के पीछे की मंशा क्या है। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।